विचार के मिल जाए, ये तो बड़ी कृपा है। और पति पत्नी दोनों का विचार धर्म में हो जाए, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आत्मदेव जी महाराज जितने सरल स्वभाव के, उनकी पत्नी उतना ही झगड़ालू किस्म की है। आसपास के पड़ोसी लोग से, औरत लोग से जब तक पूरा झोंटा झोटी रोज नहीं हो जाता है, तब तक घर में भोजन नहीं बनता है। पूरा लड़ाई जब तक नहीं हो जाता है। संजोग की बात है, कितने योग्य व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति को ऐसी पत्नी मिल गई, लेकिन फिर भी आत्मदेव जी पत्नी को भगवान के प्रसाद स्वरूप समझकर उसका निर्वाह कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। संत श्री एकनाथ जी महाराज भगवान कृष्ण को इतने प्रिय थे और इतनी उच्च कोटि के संत थे। भगवान कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। वो भगवान का जितना कीर्तन करते थे, उनकी पत्नी उतना ही भगवान को गाली देती थी। एकनाथ जी महाराज की पत्नी कहती थी कि कहीं कृष्ण हमको मिल जाए, वो काला काला, तो डंडा से उसको मारूंगी। हमारे पति को पागल बना दिया है, रोज इसका कीर्तन करवाता है अपना। पहले कुआं से पानी निकलता था ना, तो एकनाथ जी महाराज अपने घर पर लोगों को बैठाकर कीर्तन कराते थे। महाराष्ट्र के रहने वाले थे और पत्नी कुआं से जल लेकर आ रही थी। देखी कि कोई दिन भर काम धाम करते नहीं, केवल भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। उसको गुस्सा आया, माथे पर जल लेकर आ रही थी तो मटका उठाया और अपनी पत्नी देव के कपार पर ही पटक दिया कि तुमको और कोई काम नहीं है, खाली कृष्ण कृष्ण गाते रहते हो। और एक नाथ जी महाराज को बुरा भी नहीं लगा और कुछ नहीं बोले, पटक कर फिर चली गई। रोज गाली देती है। लोगों ने कहा कि अरे महाराज, आपकी पत्नी आपको गाली देती है, पानी का घड़ा आपके ऊपर पटक दिया, आपको क्रोध नहीं आता? तो एक नाथ जी महाराज संत हैं, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने कोई गलत काम नहीं किया है, हमारी पत्नी ने अच्छा किया है। बोले वो कैसे? बोले हम कीर्तन करते करते हमारा दिमाग गर्म हो गया था, तो पुरुष उन्होंने ठंडा जल डाल दिया। कहां गलती किया? इस प्रकार से परिवार चलता है। परिवार में अगर दोनों परिवार को बहुत दिनों तक अच्छा से रखना है तो एक को नरम और एक को गर्म रहना ही पड़ेगा। हाँ, एक को पागल बन के ही रहना पड़ेगा, नहीं आप ही चलाक हो। अगर दोनों चलाक हो जाए तो परिवार चलने वाला नहीं है। तो संत हर एक परिस्थिति में अपने आप को रह लेते हैं। और संत का मतलब जिसका स्वभाव सरल हो। संत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। लाल पीला उजरा कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता है, बड़ा बड़ा बाल लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। संत विचार होता है, जो सरल हो और सहज हो उसी का नाम संत है। जो सरल हो, किसी से कोई द्वेष नहीं, लड़ाई नहीं, विवाद नहीं। आत्मदेव जी महाराज की पत्नी इतनी झगड़ालू किस्म की है कि आसपास के लोगों से कभी बनता ही नहीं। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि आत्मदेव जी महाराज के यहां कोई संतान नहीं है। किसी ने कहा कि आत्मदेव अपने घर में तुम गाय पालो, गाय की सेवा करने से भी भगवान की कृपा होती है, तो लोगों को बेटा हो जाता है। राजा दिलीप को हुआ था गौ सेवा करने से। संत ब्राह्मण के कहने पर आत्मदेव जी अपने गाय घर में लेकर आए, गाय को पाले। लेकिन अगर घर में आपका दोष होगा तो गाय भी बच्चा को जन्म नहीं देगी। आत्मदेव जी ने गाय पाला, लेकिन कितनी गाय बदला, लेकिन कभी कोई गाय उनके घर पर आकर बछड़े को जन्म नहीं दिया। किसी ने कहा कि आत्मदेव जी, तुलसी बड़ी पवित्र चीज होती है ना, आंगन में लगाना, तो घर की नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए, घर के नकारात्मकता को दूर करने के लिए तुलसी लगाना चाहिए। अगर कोई दोष है तो आप घर में जोड़ा तुलसी लगाओ, 2 तुलसी लगाओ। तुलसी हमको जब भी लगाना चाहिए तो 2 लगाना चाहिए।
और आजकल तो हम लोग एक लगा देते हैं, और एक बहुत लोग के घर में नहीं होता है। अब जिसके घर में हमेशा अभक्ष बनेगा, उसके घर में तुलसी कैसे लगेगा? तो आत्मदेव जी महाराज ने अपने घर में तुलसी लगाया, लेकिन 1 महीने के अंदर ही वो तुलसी सूख जाती है। तुलसी का बहुत बड़ा हमारे जीवन में प्रभाव होता है। तुलसी 9 तुलसी जिसके घर पर भी लग जाता है, वो घर घर नहीं रहता, वो घर मंदिर हो जाता है। 9 तुलसी, सारे आपके जितने भी ग्रह उल्टा सीधा चल रहे हैं उसको भी 9 तुलसी ठीक कर देता है। 9 तुलसी। विभीषण जी महाराज ने क्या किया था? हनुमान जी जब लंका में गए तो हनुमान जी ने क्या देखा? 9 तुलसी के वृंद तहां देख हर्ष कपिराय। 9 तुलसी का वृक्ष उसी के पास हो सकता है जो पूर्णतः संत होगा, स्वभाव से, विचार से और कार्य से। हाँ, 1 2 3 तो कोई लगा देगा, 9 तुलसी, और वो भी घर के ठीक सामने। आत्मदेव जी ने तुलसी लगाते हैं लेकिन घर में ठहरता नहीं, सूख जाता है। और घर में एक पर अगर तुलसी सूखता जा रहा है तो समझना चाहिए घर में कोई भारी दोष है, भारी समस्या है। और भारी समस्या नहीं है तो आने वाला है। किसी ने कहा आत्मदेव जी तुलसी सूख जाता है तो घर में तोता पालो, तोता पालना भी अच्छा होता है, शायद तोता बच्चा दे दे। तो आत्मदेव जी ने जोड़ा तोता पाला, लेकिन कभी भी आत्मदेव जी के यहां तोता ने भी कोई बच्चे को जन्म नहीं दिया। इतना बड़ा दोष। अगर पत्नी बात समझने वाली होती तो शायद उनका मन में जो दुख था शेयर करते तो दुख समाप्त भी होता, लेकिन पत्नी कुछ भी समझने वाली नहीं है। किसी प्रकार आत्मदेव जी अपना मन को प्रसन्न रखते हैं भजन कर करके। लेकिन एक दिन की बात है, आत्मदेव जी महाराज उसी गांव में, अपने गांव में जहां रहते थे,